अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। मरी में शदीद बर्फानी तूफान, हजारों अफराद फंस गए। मरी में 1 से 1.5 फीट बर्फबारी, रश से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। चिट्टा मोड़ से सनी बैंक तक रोड मुकम्मल बंद, सयाह फंस गए। मरी एक्सप्रेस वे मुकम्मल तौर पर बंद है, मशीनरी भी बर्फ में फंस गई। मरी में सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। मरी से 5000 गाड़ियों को बाहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। कुछ मकामात पर हैवी मशीनरी, क्रेनें और लोडर्स बर्फ हटाने में मसरूफ। हुक्काम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कहा, मरी में मौजूद सयाह परेशान ना हो, पुलिस और इंतजामिया मौजूद हैं, आखिरी सयाह को निकालने तक फील्ड में रहेंगे। मरी की इंतजामिया की सयाहों से मरी का सफर ना करने की अपील। कहा, मरी में 20 घंटों से बर्फबारी जारी है, शदीद सर्दी और ऑक्सीजन की कमी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। मरी में मौसम की सूरत हाल इंसानी बर्दाश्त से बाहर है, इंतजामिया की टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी, स्वात और कालाम में घर, रास्ते, दरख्त और पहाड़ी बर्फ से ढक गए। मालाकंड, शांगला, दीर, चित्राल में भी बर्फबारी। करक में 80 साल, बशाम में 16, जमरूद में 5 साल बाद बर्फबारी हुई। लंडी कोतल, मोहम्मद और सवाबी के इलाके बेरगली में भी बर्फबारी। शांगला में बर्फबारी और दरख्त गिरने से मुख्तलिफ सड़कें बंद हो गई। पाक फौज का बर्फबारी के दौरान कालाम, मोहम्मद और तीराह में ऑपरेशन। शहरियों और सयाहों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। शहरियों और सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुतासरा अफराद को खुराक, रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सानिया गुल प्लाजा को 18वीं तरमीम और विफाक से मिलाया जा रहा है, गलतियों की निशानदही करें, एजेंडा नहीं चलाने देंगे। गुल प्लाजा की लीज मेयर MQM ने मंजूर की थी। 2001 में इमारत में मौजूद बेकायदगियों को रेगुलर किया गया, सब 18वीं तरमीम से पहले हुआ। हम गन साफ कर रहे हैं, इंक्वायरी के बाद FIR दर्ज होगी, कोई सजा से नहीं बचेगा। पार्लियामेंट का सानिया गुल प्लाजा के मुतासिरीन से इज़हार यकजहती, मुश्तरका इजलास में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद MQM के फारूक सत्तार ने पेश की। ऐवान ने कहा, हुकूमत आग से बचाव के इंतजाम करे, गुल प्लाजा मुतासिरीन को मुआवजा दिया जाए। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, वादी लीपा में दरख्त, रास्ते, घर सब बर्फ में ढक गए। मुख्तलिफ मकामात पर 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी लीपा का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राब्ता भी कट गया। वादी नीलम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। मुरादाबाद के सयाहती इलाकों में शदीद बर्फबारी। नथिया गली में 2 फीट, अयूबिया में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। एबटाबाद मरी रोड बर्फबारी के बाइस बंद। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी। मानसहरा में हजारा एक्सप्रेस वे बर्फबारी के बाइस ट्रैफिक के लिए बंद। बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज और नांगा पर्वत पर बर्फबारी। गिलगित और अस्तोर में भी आसमान से सफेद गाले गिर पड़े, पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया। मुख्तलिफ मकामात पर 1 फीट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से शहराए काराकोरम बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, कई इलाकों में जालाबारी। ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दोनों शहरों में 32 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बांग्लादेश में ICC में T20 वर्ल्ड कप के लिए वेन्यू तब्दीली पर डेडलॉक बरकरार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मामला मुकर्ररा कमेटी के सुपुर्द करने का मुतालबा। वकला पर मुश्तमिल कमेटी का मकसद तनाज़ात को हल करना होता है। सोना फी तोला 9100 रुपये मजीद महंगा। 1 तोला सोना 5,14,662 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,41,239 रुपए। आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबे भर में ज़राई सरकारी अराजी काश्त के लिए दी जाएगी। 50,000 अफराद को काश्त के लिए सरकारी ज़मीन देने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की ज़राई सरकारी अराजी अब इशराफिया के लिए नहीं, गरीब के रोजगार के लिए वक्फ होगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। IAD Over B. Vê Global em qualquer lugar, a qualquer hora. E também assine. Ah!
OPTV Global. A Abujan é uma empresa administrada por médicos. Quando atendemos um paciente, estamos analisando primeiro as necessidades médicas do paciente. O paciente está no conforto de sua casa. Eles estão assistindo a TV. Eles estão fazendo suas tarefas enquanto a infusão está acontecendo. E os pacientes que pagam a franquia serão muito menores se forem feitos em casa do que no ambiente hospitalar. A infusão domiciliar é, no geral, um lugar vencedor para fazer infusões. É um fato encorajador que você pode obter o melhor retorno sobre o investimento com seu conhecimento. Você pode progredir dando um passo de cada vez todos os dias e obtendo os melhores resultados. A educação americana para estudantes estrangeiros oferece programas de certificação online para ajudá-lo a desenvolver suas habilidades profissionais nos Estados Unidos. A AMEFS oferece aos alunos centenas de cursos com certificados em todo o mundo. Não há limites para o aprendizado e, com a AMDFS, você pode começar sua jornada de estudo se inscrevendo nesses cursos no seu próprio ritmo, não importa onde esteja no mundo. Nossos programas de certificação são econômicos e podem ajudar você a melhorar suas habilidades e conhecimentos. A melhor parte é que você pode fazer esses cursos na duração desejada. Oferecemos inúmeros cursos em várias disciplinas. Muitos cursos estão disponíveis, incluindo negócios, tecnologia da informação, programação e gerenciamento de projetos. Nossa missão é tornar a educação de alta qualidade acessível globalmente. Para obter mais informações, visite nosso site www.mefis.com ou ligue para 19-576-2982. O Ki TV agora está disponível no Roku. Sintonize no Roku. Legal!